तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है एमसीक्यू या क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपका आज का लेक्चर है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग पहचानेंगे, और टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस, अनबैलेंस, फिर हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, वाई वी आर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ये सारा टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था। तो उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। अगर आपने वो लेक्चर अगर देख चुके होंगे तो ये क्वेश्चन आपको यू बन जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चंस लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि अभी के पैटर्न में आया है। सीबीएसई के न्यू पैटर्न में आपको एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन और केस स्टडी वाला सब भी पैटर्न मतलब इंक्लूड हुआ है। तो हम लोग सारा बेस्ट पे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अभी भी हमारे इस लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक पर रहे थे उसी पे बेस्ट मिलेगा। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिजिकल चेंज क्या है, नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी से बताते हैं शॉर्ट में फिजिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज में जनरली आप याद रखिएगा, फिजिकल चेंज में इतना कि ये जो हमारा होता है रिवर्सेबल होता है, रिवर्सेबल होता है, और इसमें जो होता है नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। और केमिकल चेंज में हमारा केमिकल चेंज हमारा होता है इरिवर्सेबल, और ये हमारा इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड with different properties, with different properties। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देख नया टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जब आप 11th में जाइएगा और थर्मोडाइनमिक्स पढ़िएगा, या फिजिक्स में 11th में थर्मोडाइनमिक्स पढ़िएगा, तो आपको हर जगह आएगा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो बताते हैं अभी, सपोज आपका जैसे कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम, ये एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज कि आपका पानी है, वाटर, इसको फ्रीज में बहुत दिनों के लिए छोड़ देते हैं, फ्रीज में सपोज। तो बहुत ज़्यादा फ्रीज होने के कारण ये क्या हो जाता है, पानी हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। पानी को हम अधिक फ्रीज करते हैं तो क्या हो जाता था, फ्रीज में रख के, ठंडे के महीना में आप देखते होंगे पानी को रखते होंगे फ्रीज में, तो क्या हो जाता था, बर्फ़ हो जाता है। तो बर्फ़ हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, ये पानी हमारा लिक्विड के फॉर्म में था और ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड के फॉर्म में, फ्रीज करने के बाद पानी। अब फिर अगर हमको फिर पानी बनाना है और ये सॉलिड के फॉर्म में बर्फ़ बन गया, फिर बर्फ़ को अगर पानी बनाना है तो फिर क्या करते थे, उसको मतलब धूप में रख दीजिए थोड़ा देर के लिए, ताकि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण धूप में आ गए। से फ्रीज में क्या होता है, फ्रीज में उसको बहुत लो टेम्परेचर में रहता है, वहाँ फ्रीज का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। अब जैसे आप उसको फ्रीज से आप निकाल दिए तो आप आ गया वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, यानी कि हमारा जो रूम टेम्परेचर जो होता है, जो कि 25 या 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, तो उस टेम्परेचर पे वो आ गया। तो उस टेम्परेचर पे आने के बाद ये सॉलिड जो होगा कुछ देर के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए आप फिर यहाँ बर्फ़ से फिर पानी बना लिए, तो ये आप अगर पानी से बर्फ़ में चला गया और बर्फ़ से फिर पानी में आ गया, तो ये चेंज जो हुआ वो चेंज हमारा होता है रिवर्सिबल चेंज, जिसमें हम लोग ओरिजिनल सब्सटेंस को फिर से पा सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा बर्फ़ बना था, बर्फ़ से फिर पानी आ गया, तो ओरिजिनल सब्सटेंस पहले भी मेरा पानी था और बर्फ़ के बाद भी हमारा पानी आ गया, यानी कि हम लोग ने ओरिजिनल सब्सटेंस को फिर से पा लिया। तो जिस प्रोसेस में हम लोग ओरिजिनल सब्सटेंस को फिर से पा लेते हैं उसको कहते हैं फिजिकल चेंज का प्रोसेस। तो यहाँ पे इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और केमिकल चेंज में क्या होता है हमारा, केमिकल चेंज में आप ओरिजिनल सब्सटेंस को एक बार अगर आप केमिकल रिएक्शन कर लिया तो वो आपका फिर से वो ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलेगा, मोस्ट ऑफ द केस में या नहीं मिलेगा। कभी आपका केमिस्ट्री तो ऐसे एक्सेप्शन के लिए जाना जाता था, एक दो आपको एक्सेप्शन भी मिलेगा, लेकिन मोस्टली आपको जो है आपको ये केमिकल चेंज होगा इरिवर्सिबल होगा, उसमें आप ओरिजिनल सब्सटेंस को ना पा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपको कोयला को आप जला दिए, तो कोयला आप जलने के बाद वेस्ट मटेरियल एक तरह से हो गया, उसका कोई उपयोग नहीं होता है जलने के बाद कोयला का।
तो अब कोयला को फिर से बना सकते हैं, कोयला एक बार जल गया वो कोयला तो फिर से यूज कर सकते हो, कोयला को नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बर्निंग ऑफ कोल, ये सभी क्या हो जाता है, ये हो जाता है केमिकल चेंज। तो ये हमारा हो जाता है केमिकल चेंज। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहला हमारा ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, तो ये भी हमारा है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। यहाँ हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, तो ये हमारा देखिएगा, ये हमारा है फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, अभी हमने बताया था कि एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, आइस को मेल्ट करके जो पानी आता है, फिर पानी से आप चाहते तो आइस बना सकते हैं। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। फिर तीसरा डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, इसमें भी कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। लास्ट वाला देखिए, कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो देखिए जब कंबसन होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कंबसन होता है, तब हमारा प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट एक मिलता है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस का इसमें फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन। ई आपका कंबसन जब होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, तो प्रोडक्ट में आपको मिलता है CO2 गैस प्लस H2O मिलता है, तो ये हमारा जो होता है एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है या न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज नहीं होगा। बाकी ABC तीनों हमारा क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। क्यों तीनों होगा फिजिकल चेंज, क्योंकि तीनों में जो है कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और लास्ट वाले में एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, CO2 और H2O का। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा D, तो इसका आंसर हो जाएगा D, तो आप D को टिक कीजिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट रूम टेम्परेचर। मतलब कह रहा है कि जो आपका फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन है, इसमें से आपका प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपको जो है एक सटीक जो स्टेट है उसको आपको इसमें से चूज करना है, जो कि रिएक्शन टेम्परेचर पे हो रहता है, इन्वॉल्व रहता है। तो आप इसको कैसे पहचानिएगा, तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन में अधिकतर आपको यहाँ पे H2O दिख रहा है। आप लास्ट प्रोडक्ट को देखिएगा, H2O फॉर्म्ड हो रहा है, तो H2O फॉर्म्ड हो रहा है, तो आप हमेशा याद रखिएगा स्टैंडर्ड स्टेट जो होता है फॉर्मेशन ऑफ H2O का, स्टैंडर्ड स्टेट जो होता है फॉर्मेशन ऑफ H2O का, फॉर्मेशन ऑफ H2O का यानी कि वाटर का, ये क्या होता है यहाँ पे याद रखिएगा। हमेशा जो हमारा हाइड्रोजन रहता है वो गैस के फॉर्म में रहता है, और ऑक्सीजन जो हमारा होता है हमारा, वो भी गैस के फॉर्म में होता है, और जब ये फॉर्म होने के बाद हमारा ये H2O बनता है, वो हमारा लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो आप ये देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन में ये वाला केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। बाकी इसको बैलेंस किया हुआ होगा, देखिए यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इसको यहाँ पर 2 से बैलेंस कर दिए, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 कर दिए, तो 4 हो गया। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो ये तो नहीं होगा, इसको रिजेक्ट कीजिए। ये हमारा हाइड्रोजन गैस है, ये लिक्विड है, तो ये भी नहीं होगा हमारा, इसको भी रिजेक्ट कर दीजिए। और सी में देखिए ये है 2H2 गैस है, O2 भी हमारा गैस है, और 2H2O लिक्विड है, 2H2O लिक्विड है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। डी भी में नहीं हुआ, क्योंकि डी में दोनों गैस हैं, गैस के फॉर्म में है, तो ये तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, H2 अगर लिक्विड के फॉर्म में नहीं है तो ये नहीं होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही होगा, कौन, ऑप्शन सी। तो ये आप देख लिए, हमेशा याद रखिएगा स्टैंडर्ड स्टेट होता है फॉर्मेशन ऑफ H2O का, हाइड्रोजन गैस में होता है, ऑक्सीजन भी गैस में होता है, और H2O लिक्विड में होता है। बच्चा को पता होगा ये। और अब हम लोग अगला जो है हमारा MCQ, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इसमें से कौन सा फॉलोइंग प्रोसेस जो है आपका केमिकल रिएक्शंस को मतलब कि बता रहा है। देखिए स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, ये भी हमारा जो है केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कुछ फॉर्मेशन इसमें भी नहीं हो रहा है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर में भी कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, इसमें भी कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। चाइना डिश जो होता है ये हमेशा जो है केमिस्ट्री लैब में पाया जाता है, केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में चाइना डिश का पाया जाता है। ये हमारा इवोपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए चाइना डिश का यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में, तो ये देखिएगा। और चौथा देखिए, चौथा हमारा हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो कॉपर वायर को हम लोग
जब कॉपर वायर को हम लोग जो है यहाँ पे अगर हम लोग हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे हम लोग हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये हमारा बनाता है CuO। इसको हम लोग कहते हैं कॉपर सेकेंड ऑक्साइड या कॉपरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये हमारा बनाता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसको 2 कर दीजिए और यहाँ भी 2 कर दीजिए, तो ये इसका फॉर्मेशन जो होगा हमारा, ये हो जाएगा क्या, केमिकल रिएक्शन। ये हमारा हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग किस ऑप्शन को टिक करके आइएगा, ऑप्शन डी को सही करके आइएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आ गया टाइप बी। टाइप बी हमारा क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, VSATQ। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 1 वर्ड में मेनली आंसर लिखना होगा। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं। पहला हमारा विच वन ऑफ द फ्लोइंग चेंज, विच वन इज अ केमिकल चेंज, मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन या मेल्टिंग ऑफ आयरन। तो मेल्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, हमारे मेल्टिंग ऑफ आयरन में हमारे गांव में एक लोहार कहा जाता है, जो कि लोहा को गर्म करके उसका आकार बदलते हैं और नया नया मतलब कि जो ज़रूरत का चीज़ है उसको बनाते हैं। जैसे कि आप कहीं देखते होंगे कि लोहा को गर्म करके बहुत सारा चीज़ बनता है। तो लोहा को गर्म करने से बहुत सारा चीज़ बनता है, तो हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर मेल्ट सेम ही रहता है। सपोज कोई लोहा को गर्म करके हम एक हथौड़ा बना रहे हैं, तो अब जो लोहा का केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वही तो हथौड़ा का केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। इसमें आपका कौन सा नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, हथौड़ा बना, लेकिन हथौड़ा का प्रॉपर्टीज तो लोहा के प्रॉपर्टीज के बराबर ही है, सेम ही है। जो लोहा का प्रॉपर्टीज है वही हथौड़ा का प्रॉपर्टीज है, इसमें तो कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा केमिकल चेंज नहीं होगा। मेल्टिंग ऑफ आयरन हमारा केमिकल चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे तीसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसमें जब आप आयरन को एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में रख दीजिए 1 दिन के लिए या 1 दिन के लिए रख दीजिए, तो उसमें देखिएगा एक लेयर हो जाता है, उसमें कोरेजन फॉर्म होता है। कोरेजन कहने का मतलब कि एक ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है, और लेयर फॉर्म होने के कारण जो होता है उसमें एक केमिकल चेंज होता है। तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आप देखते होंगे काहे आपका घर का जो लोहा का सामान होता है उसको पेंट करते हैं, ताकि क्या हो, उसमें जंग ना लगे, वो मतलब कि वो आपका रस्ट ना हो। तो रस्ट से बचाने के लिए लोहा को हम लोग पेंट करते हैं, क्यों, ताकि उसमें केमिकल रिएक्शन ना हो जाए या केमिकल चेंज ना हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा हो जाएगा केमिकल चेंज। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, आंसर में रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल इक्वेशन। तो इससे पहले ही हम बता चुके हैं। कह रहा है कि नेम बताइए, नाम और लो भी बताइए, क्या है लो, जिसको हम दिमाग में रख के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लो का नाम, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब उसका कहता है स्टेट लिखिए, तो यहाँ पे फिर लिखिएगा मास कैन neither be created or destroyed during chemical reaction, तो सिंपली सी लो का कहने का क्या मतलब है, केमिकल रिएक्शन के समय जितना रिएक्टेंट साइड का मास होगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट साइड का मास होगा। जितना रिएक्टेंट हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है उसका जितना मास होगा उतना ही मास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका मास होगा। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। तो अब लॉ का नाम पूछ रहा है, नेम, तो लिख दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और स्टेट पूछ रहा है क्या है, मतलब स्टेट द लॉ, यानी कि लॉ क्या कहता है। तो आप लिख दीजिए मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे लिख दीजिए नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन।
या डूरिंग द केमिकल रिएक्शन, डूरिंग दी केमिकल रिएक्शन। ये सारा चीज़ छोड़िएगा नहीं, प्रत्येक का यहाँ स्टेप मार्किंग होता है सीबीएसई बोर्ड में, तो हर एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। तो देखिए क्या होता है जब क्विकलाइम को हम लोग क्विकलाइम को हम लोग ऐड करते हैं पानी में, तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस इसके साथ क्या होता है हमारा हीट रिलीज होता है। तो इसी रिएक्शन को आप लोग लिख दीजिएगा, इसको लिख के आप और उसको लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दीजिएगा कि व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर देन फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए सिलेक्ट लाइम एंड मोस्ट एंड हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि एंड टेम्परेचर विल बी इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। आप ये लिख सकते हैं, तो ये आपको लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। बाकी ज़रूरी नहीं कि कोई किताबी लैंग्वेज लिखिएगा, कुछ अपना बनाया हुआ कुछ अच्छा आंसर लिखिएगा ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो। बाकी अधिकतर लोग तो रटा ही लिखते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छे वे में उस चीज़ को लॉन्ग वे में याद रखना है अपने अनुसार, तो आप अपना कुछ समझ के बनाइए आंसर। तो चलिए आगे, तो आगे हमारा एक और हम लोग का है, सपोज मान के चलिए FeSO4, ये हमारा जब ब्रेक डाउन होता है तो हमारा बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पे हम स्टेट नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं बाद में बताएंगे आपको। बाकी आपको सिर्फ इतना हम बता रहे हैं कि इसको बैलेंस करके बताइए। यहाँ पे आपका दिया रहेगा बैलेंस्ड द गिवन केमिकल इक्वेशन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है इसीलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर Fe2 में है तो Fe को हमको नहीं देखना है। पहले हमने बताया था जो रूल, मेरा रूल फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले, मेरा भी रूल नहीं, बुक में भी वही लिखा हुआ रहता है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है दोनों साइड। तो देखिएगा यहाँ पे तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, इधर 3 है 2 है, यानी कि ऑक्सीजन 5 है, और इधर ऑक्सीजन 5 या 2 7 है, और इधर ऑक्सीजन हमारा 4 ही है। तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बैलेंस करने के पहले नहीं, देखिए यहाँ पर हमारा 2 2 4 Fe2O3 होता है हमारा, ये O3। तो ये हमारा देखिए अब हमारा ये बनाएगा, इधर ऑक्सीजन हमारा हो गया 3 2 5 और 8, तो इधर हमारा ऑक्सीजन 8 हो गया, और इस तरफ हमारा ऑक्सीजन 4 है। तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 2 जा 8 हो गया। तो ऑक्सीजन हमारा हो गया 8, इधर भी ऑक्सीजन है 3 2 5 और 3 8। सल्फर S 2 है S, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो S हमारा 2 हो गया। Fe इधर 2 है तो Fe2 है तो Fe2 भी हमारा 2 है। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो यही आपका ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इसीलिए हम यहाँ पे बता दिए। तो बाकी जो जितना भी टॉपिक हमने पढ़ाया इतना ही क्वेश्चन है, बाकी और बहुत सारा क्वेश्चन है वो हम लोग कराएंगे धीरे धीरे। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप 2 लेक्चर नहीं देखेंगे तो उसको पहले देख के इसको ट्राई कीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा और अच्छे से समझ आइएगा। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।